अब देखो रिसेंटली मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, अचानक से मुझे एक फोन कॉल आता है। बंदे ने कहीं से तो लीक नंबर लिया हुआ था। मेरे साथ बात होता है उनका। जब मैं बात करने लगता हूँ ना तो मुझे समझ आता है भाई ये खतरनाक पर्सनालिटी है, ये बंदा अलग लेवल पे। बिकॉज बात करने का तरीका, सब कुछ जो उन्होंने मुझसे डिटेल में डिस्कस किया, वो सारे तरीके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। यानी कि भाई कोई भी उनकी बातों पे अट्रैक्ट हो जाए। मैं उनके साथ बात कर रहा था एंड उनके कॉन्सेप्ट्स सुन के मेरा दिमाग हिल गया। मतलब ये लेवल का स्कोप आ सकता है एआई एजेंट्स में अगर हम लोग इसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज एंड यूज़ करें। सो मैं बताता हूँ, मतलब मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ बिकॉज मैं कॉन्फिडेंशियलिटी के रीज़न से मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा। बट द थिंग इज़ दैट कि उन्होंने मुझसे जिस बारे में डिस्कस किया ना वो था एक रैग सिस्टम, एक ओवरऑल रैग सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ रैग सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में आना। अगर आप एआई एजेंट सीख रहे हो, देखो मार्केटिंग वाले एजेंट्स है हर कोई बिल्ड करने वाला है, ठीक है। बाकी सारे जो लेवल के एजेंट्स हैं ना वो हर कोई बिल्ड करने वाला है। आपको नया कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे एक्चुअल बिजनेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और वहाँ पे आता है ये रैग सिस्टम। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा बात हुआ सब हुआ तो मैंने ना थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। एक लेवल पे मैं रैग ऑलरेडी जानता था। आप मेरे 3 वीडियो जो है वो रैग वाले वो ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है ना तो नीचे उनके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने रैग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर आउट किया है कि भाई रैग होता क्या है, ये सिस्टम चलता कैसे है, चंक साइज कैसे उठाते, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की है। 3 दिन पहले मैं बैठा हुआ था और मैं डीप गया, तब मुझे समझ गया कि भाई रैग सिर्फ एक आंसरिंग मशीन नहीं है, इट्स अ होल न्यू बिजनेस इन इटसेल्फ। जो कैपेबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज है ना इसमें वो इनन्यूमरेबल है। अगर आप एआई एजेंट सीख रहे हो ना तो ये सीखो। मार्केटिंग एजेंट्स जो भी लोग अभी मार्केट में बना रहे हैं ना, वो सारे जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, इंक्लूडिंग मेरे वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो सारे एजेंट सभी लोग बनाने वाले हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है अगर ये आप क्रैक कर गए ना तो आपकी जिंदगी सफल है, ठीक है। मैंने इसे सीखना स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों को भी इस पे फटाफट शिफ्ट होना पड़ेगा। रैग के अलग अलग तरीके होते हैं, रैग किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है एक कंपनी के वेबसाइट पे, एक कंपनी के फोरम पे, एक कंपनी के ब्लॉग पे, या फिर फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, स्लैक पे, कैसे किस तरीके से रैग को यूटिलाइज किया जा सकता है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। रैग हमें इतना पता है कि भाई हम लोग पाइनकोन पे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट में है उसको रिलेटेड एआई हमें आंसर्स देता है। रैग उतना ही नहीं है, रैग उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो है ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है, इसमें कोई फैंसी ग्राफिक्स वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारी एक्चुअल में सीरियस बात होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। देखो अगर आप रैग सिस्टम सीख रहे हो ना तो आपके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा पैसा बचाना आपके क्लाउड होस्टिंग पे। यानी कि आपके एनी10 को आप वीपीएस पे होस्ट कर सकते हो और पूरी तरीके से अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, वो भी 100% फ्री आफ्टर होस्टिंग। आपको इसमें अनलिमिटेड वर्कफ्लोस का एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस का एक्सेस मिलेगा। देखो ऑलरेडी होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे का सेल चल रहा है जिसमें आपको 69% का ऑफ मिल रहा है, बट एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप नीचे वाले लिंक पे टैप कर दो। तो आज ही जाके अपना सेल्फ होस्टिंग जो है वो सिक्योर कर लो। आपको 2 कूपन कोड दे रहा हूँ, एक है AIL10 जो आपको 10% ऑफ मिलेगा 12 मंथ्स पे, और एक है AIL15 जो कि आपको 15% का ऑफ देगा 24 मंथ्स वाले प्लान्स पे। KVM2 जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान है, आपको सबसे एफोर्डेबल पड़ेगा और इन कूपन कोड से आपकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप एआई एजेंट्स में बिजनेस करना चाहते हो तो पैसा बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए आज ही आपको होस्टिंगर का जो VPS प्लान है वो खरीदना ज़रूरी है ताकि आपके आगे के सारे अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस फ्री हो जाए। तो देखो इस वीडियो में हम लोग ना एक्चुअल में एक रैग आर्किटेक्चर पैटर्न क्या होता है उसका एक कंप्लीट गाइड है। ये सारी चीजें हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये वाले जो रैग वाले वीडियोस है, ये वाले जो डिटेल वाले वीडियोस है ना, वो भले ही एकदम शांत वीडियोस हो, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा बातें हो, लेकिन ये वीडियो जो है ये आपके लिए गोल्ड माइन है। आज इसे ग्रैब कर लो, ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक रैग आर्किटेक्चर सिस्टम के बारे में। तो सबसे मुश्किल पता है क्या होता है, रैग को सिलेक्ट करना कि भाई किस टाइप का रैग हमें डालना है। एक कॉलेज है, एक ऑफिस है या एक रेस्टोरेंट है, उनके डेटा के लिए हमें उनके पास से सिर्फ डेटाबेस लेना है या किस टाइप का रैग डालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो उस डेटाबेस में उसका आंसर है, लेकिन अगर एआई को मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा तो क्या, तो ये सारे अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग टाइप के रैग्स होते हैं। तो उन रैग्स को
आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक राइट रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम जो है वो सिलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैं क्या कवर करने वाला हूँ। बेसिक पैटर्न्स यानी कि टाइप्स ऑफ रैग्स होते हैं, ठीक है, वनीला, क्वेरी, रीराइट, हाइड करके ये टाइप्स होते हैं रैग के। मुझे पता है अभी आपको कंफ्यूजन होगा, अभी आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या है। डोंट वरी, आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सारी क्लैरिटी आती जाएगी। रूटिंग एंड फ्यूजन अलग अलग टाइप के रैग्स होते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्स रिट्रीवल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज सिस्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद एडवांस फीचर जो है रैग में ही वो क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है, जीपीटी पे, मानुस पे या क्लाउड पे सिर्फ डाल के जो डिटेल आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके बारे में डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि लोग इसी के लिए आपके पास आने वाले हैं, लोग इसी के लिए आपको कल चल के पैसा भरने वाले हैं। ऐसे सिस्टम बनाने में अपना टाइम मत वेस्ट करो जो ऑलरेडी कोई चीज़ बना रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मैंने एक यूजीसी वाला एजेंट बनाया, यूजीसी वाले एजेंट पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो जब हम लोगों ने बनाया तब ज़्यादा कोई कर नहीं रहा था, इसीलिए वो अच्छा था। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछो ना, तो ये जो सिस्टम है जो हिग्सफील्ड ऑलरेडी कर रहा है, हेजन ऑलरेडी कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो उस सिस्टम में घुस के पॉइंट नहीं है। कौन क्या नहीं कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज हम लोग अलग अलग चीज़ें कवर करेंगे और उसमें से ये एक चीज़ है। नंबर 1 जो रैग होता है दैट इज़ वनीला रैग, द प्लेन वनीला अप्रोच। वनीला आइसक्रीम आप खाते हो, ठीक है, एकदम प्लेन, उसमें कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, सिलेक्शन के लिए कुछ झंझट नहीं, बस उसी तरीके से ये टाइप का एक रैग होता है। तो ये क्या होता है, देखो गूगल की तरह ही है। आप क्वेश्चन पूछोगे, जो रेलिवेंट पेजेस है उसके थ्रू आपका एआई जाएगा, एआई को एक आंसर रिसीव होगा, एआई आपको आंसर दे देगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर ऑन डॉक्यूमेंट जो है वो इस टाइप का रैग होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, एक कंपनी है जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल के रखा है, सारे पॉलिसीज डाल के रखे, सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के रखे, और एक कंपनी का एम्प्लॉय आ जाता है उस प्लेटफॉर्म पे और पूछता है व्हाट्स आवर वेकेशन पॉलिसी, और कंपनी का जो रैग है उसमें से एक आंसर उठा के दिया जाता है, भाई ये जो है ये पॉलिसीज है सारी कंपनी की, दैट्स इट, दैट इज अ वनीला रैग। तो आज तक हम लोग जो करते आए हैं ना, दैट इज वनीला रैग, जो एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ रैग है। रेस्टोरेंट्स के लिए सिंपल फॉर्म ऑफ वनीला रैग चल सकता है, एब्सोल्युटली। आपके स्कूल्स कॉलेजेस के लिए चल सकता है, एब्सोल्युटली। इंडस्ट्रियल्स के लिए चल सकता है, मे बी नॉट। हेवी इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस के लिए चल सकता है, मे बी नॉट, क्योंकि यहाँ पे सवालों के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, जवाब देने के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। रैग कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, और रैग को परफेक्ट करने के लिए ना हमें रैग के बारे में बहुत कुछ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये एक सिंपल वनीला रैग होता है जो आज हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से होता है हमारा एकदम सफ़र शुरू, जिसमें आपको नई चीज़ें समझने वाली है। जैसे मैंने आपसे कहा, वनीला रैग इस क्वेश्चन पूछो, वो सर्च करेगा, एआई को फीड करेगा, एआई आपको जवाब देगा, दैट्स इट। ये सिंपल टाइप होता है। अब नेक्स्ट है क्वेरी रीराइट रैग। ये मुझे नहीं पता था, इसके बारे में मैं बहुत डीप गया और फाइनली मुझे समझ गया ये क्या होता है क्या नहीं। सिंपल पकड़ते हैं, ये एक थिंकिंग मॉड्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। ये रैग मतलब क्या, अब ये जो है ये रैग क्या बोलता है, भाई लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। आपने जो मुझसे सवाल पूछा है ना, वो सवाल ही गलत है, ठीक है। आपको टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है, वो सवाल ही गलत है, मैं आपके लिए वो सवाल सही करता हूँ। ये रैग ये बोलता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, एक जेनजी है एकदम फुल, वो नया नया ऑफिस में ज्वाइन हुआ है, आप उसको नहीं पता कि एचआर विचार के बारे में क्या होता है सारी चीज़ें, तो वो क्या करता है, द एचआर थिंकिंग अबाउट हॉलीडेज। भाई कैसे एआई कैसे समझेगा इन चीज़ों को, नहीं समझेगा, राइट। तो यहाँ पे ये रैग क्या करता है, रैग उसको परफेक्टली उसके क्वेश्चन को समझ के उसे एक एम्प्लॉय वेकेशन पॉलिसी 2024 या 2025 या 2026 जो है वो दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो सर्च करेगा, उसको क्वेरी समझ गया है, वो एक थिंकिंग मॉड्यूल के थ्रू अपनी क्वेरी ऑलरेडी समझ रहा है कि लोग क्या डालना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। हॉलीडेज़ के बारे में अगर जिक्र हो रहा है तो मुझे कौन सा पैनल उठा के इस एम्प्लॉय को देना है, ये सारी चीज़ें वो जानता है। अब ये किसके लिए बेस्ट है, कैजुअल यूजर्स हु डोंट नो द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल टर्म्स, यानी कि नए जो जॉइनीज है उन्हें अगर कंपनी के टेक्निकल टर्म्स और ये सारी चीज़ें नहीं पता है ना, तो उनके लिए ये जो रैग सिस्टम है ये ज़बरदस्त काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, कोई भी कंपनी को आपने अप्रोच किया, उन्हें बोला कि भाई मैं तुम्हें एक क्वेरी रीराइट रैग बना के देता हूँ, ठीक है। अब क्वेरी रीराइट रैग आपको उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, बिकॉज सारे टर्मिनोलॉजीज सबको पता नहीं होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है ये भी मैंने रिसर्च किया है, इसके लिए अगर कोई अलग टर्म होगा तो आप मुझे बता दो। देखो मैं और एक चीज़ आपको
आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कई सारे बार ना जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरी रिसर्च में मैंने जो डेटा फीड किया है उसके बेसिस पे मुझे कुछ रिसर्च मिले, हो सकता है कि मेरी कहीं पे गलतियाँ हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरा ये गलत है तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में डाल दो, बिकॉज यही चीज़ें हम सबको इम्प्रोवाइज करेगी, आपको भी मुझे भी, और एक लर्निंग रहेगा और उस लर्निंग पाथ पे ही हमें चलना है। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है एक कैजुअल यूजर जिसको टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, उसके लिए ये जो रैग सिस्टम है, क्वेरी रीराइट रैग, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो रैग सिस्टम है वो है हाइड रैग, HYDE। अब HYDE का फुल फॉर्म क्या है? HY यानी कि हाइपोथेटिकल, D यानी कि डॉक्यूमेंट, और E यानी कि एम्बेडिंग, हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग रैग। अब ये रैग सिस्टम करता क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन इसे बनाना किस तरीके से करना है मुझे अभी कुछ नहीं पता। मैं अभी इसके बारे में डीप अभी जाने लगा हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये नॉलेज मैं आपको 100% बता सकता हूँ, आपको पूरी इंटरनेट पे कोई नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे देखो हाइड रैग क्या होता है। हाइड रैग यानी कि द फेक इट टिल यू फाइंड इट मेथड। फेक इट टिल यू फाइंड इट यानी कि एक इमेजिनरी आंसर तैयार करना। मतलब क्या होता है? ठीक है, इमेजिन करो आपने जो कोई भी XYZ क्वेश्चन है वो पूछ लिया। अब AI ने क्या किया, या फिर इस रैग सिस्टम ने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल आंसर डेवलप किया उसके लिए पहले, और फिर उसने डॉक्यूमेंट में जाके उस टाइप के आंसर को ढूंढा। ठीक है, अब ये कब कैसे कहाँ पे यूज़ करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि एक हाइपोथेटिकल आंसर ऑटोमेटिकली AI आपके लिए क्रिएट करेगा, वही जाके डॉक्यूमेंट में से देखेगा और फिर आपको वो जवाब दे देगा। स्टेप नंबर 1 में इमेजिन करो आपने एक क्वेश्चन पूछा, AI ने अपने आप से एक आंसर बना लिया। अब वो क्या करेगा, वो इस फैंटेसी आंसर को लेके जाएगा और उस डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करेगा जो आपने दिया हुआ है। अब उस डॉक्यूमेंट में अगर वो आंसर कहीं पे है जो कि बराबर से मैच हो रहा है, तो वो यूज़र की क्वेरी जो है मैच करके उसको जवाब दे देगा। अब मुझे पता है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें और पहला वाला जो वनीला रैग था उसमें क्या डिफरेंस है, आपको आगे समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। आइडियल व्हेन यू हैव लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स और वेरी शॉर्ट क्वेरीज। ठीक है, आपके पास जब लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हो और एकदम शॉर्ट क्वेरीज हो, तब जाके आपको ये काम आएगा। मैंने इसका एक गूगल शीट ऑलरेडी बना लिया था, उस गूगल शीट पे चलते ताकि आपको समझे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, हाइड यानी कि हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स। It's a clever trick to improve search results in RAG system by having the AI imagine what the perfect answer would look like first, then searching for the document similar to that imagined answer. ठीक है, the basic idea, instead of searching with your question directly, generate a fake perfect answer first, then search for real document similar to your fake answers. कब अच्छा होता है ये, उसके बारे में अब थोड़ा सा बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स और वेग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हेन यूजर आस्क एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस दैट डोंट कंटेन द राइट कीवर्ड। जैसे मैंने आपसे पहले वाले इसमें कहा था कि भाई इसमें क्या है, आदमी को जब टर्मिनोलॉजी या कुछ चीज़ें पता नहीं है ना, तो वहाँ पे वो उस तरीके से आंसर दे देता है। अब यहाँ पे हाइड में भी सेम चीज़ होता है। अगर आदमी का क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो उसके लिए जो जवाब आया हुआ है वो रॉन्ग ना निकले, इसके लिए ये वाला जो रैग है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब ये कैसे होने वाला है आगे देखते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज अ वोकैबुलरी मिसमैच। वोकैबुलरी मिसमैच बहुत बार होने के चांसेस होते हैं क्योंकि आदमी फटाफट घाई गड़बड़ में क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर हो सकता है कि उसे उसका पूरी तरीके से टर्मिनोलॉजी या मेथडोलॉजी पता नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे कैसे पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वोकैबुलरी मिसमैच जो है वो बहुत एक कॉमन फैक्टर है जब कोई आंसर सर्च कर रहा होता है। तो ये जो है एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, गवर्नमेंट का कोई साइट है उसके ऊपर इस टाइप का रैग बनाया हुआ है ना, तो ये रैग वहाँ पर ज़बरदस्त चलेगा, बिकॉज लोगों को नहीं पता ना नई नई चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट में क्या किस टर्म को किस तरीके से बोला जाता है, वहां पे ये सिस्टम आपके काम आने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज, क्वेश्चंस अबाउट आइडियाज रादर देन स्पेसिफिक फैक्ट्स। उसको आंसर्स नहीं चाहिए, वो पूछ रहा है कि भाई मैं ये करूँ क्या, वो करूँ क्या। तो ये आइडियाज जो है आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि आपको अब ये तो समझ गया कि भाई देखो ये 2-3 टाइप के रैग्स हम लोगों ने देखे, अब इसमें से कौन सा यूज करना है वो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा आपके नीड केस यूज केस के हिसाब से। अब ये देखते हैं कि ये जो रैग है हाइड कहाँ पे यूज नहीं करना है। सिंपल फैक्चुअल लुकअप्स, यानी कि मुझे इस बंदे का नाम चाहिए, इस बंदे का नंबर चाहिए, उसके लिए इस बंदे का एड्रेस चाहिए, उसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए आप ये वाला जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये वाला जो है वो मन से जवाब नहीं बना सकता है। नाम के बारे में, एड्रेस के बारे में, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में ये ज़्यादा बात नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने अगर कोई आइडिया पूछा है उसका जवाब देने के लिए ये जो रैग सिस्टम है ये काम आ सकता है। व्हेन यू नीड एग्जैक्ट कीवर्ड मैचेस, आपको एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड मैच चाहिए तो ये
आपके नहीं काम आने वाला है, ठीक है। टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन, हाइड एड्स एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम। अगर मान लो आंसर आपको फास्ट में देना है तो वो नहीं दे सकता है आपको, राइट। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज वो टाइम सेंसिटिव नहीं है बिल्कुल भी। उसको क्या है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस होने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लेने वाला है आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो है आप ऐसी जगहों पे ये रैग नहीं यूज कर सकते हो जहां पे लोगों को फास्ट आंसर्स चाहिए। हाउ इट वर्क्स, सिंपल स्टेप्स, यूजर आस्क्स। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं थोड़ा सा। हाउ डू आई रिड्यूस माई कॉस्ट इन द स्टार्टअप, ठीक है। मेरा स्टार्टअप है, मैं कॉस्ट कैसे रिड्यूस करूँ ये पूछा हुआ है। अब इसके 4 अलग अलग तरीके से आंसर्स हो सकते हैं, और एक आंसर हो सकता है जो मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने दिया हुआ है लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, XYZ जो कुछ भी है। तो यहाँ पे देखो, जनरेट्स हाइपोथेटिकल आंसर। अब हाइपोथेटिकल आंसर क्या है? द AI क्रिएट्स अ फेक बट प्लॉजिबल आंसर लाइक टू रिड्यूस स्टार्टअप कॉस्ट, कंसिडर रिमोट वर्क टू सेव एन ऑफिस स्पेस, यूज ओपन सोर्स टूल्स, ठीक है, आउटसोर्स नॉन कोर फंक्शंस, XYZ। ये AI ने, यानी कि ये जो आंसर है ये एक AI ने अपने आप से तैयार किया है कि भाई तू ये कर। फाइंड रियल डॉक्यूमेंट्स, द सर्च फाइंड्स एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स अबाउट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, एंड जनरेट्स फाइनल आंसर। यूज द रियल डॉक्यूमेंट्स टू क्रिएट द एक्चुअल रिस्पॉन्स। यानी कि एकदम देखो, सिंपल एनालॉजी में अगर मैं आपको ये समझाऊँ ना, तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने लाइब्रेरियन के पास गए, लाइब्रेरियन को बोला भाई मुझे एक सस्पेंस मिस्ट्री बुक चाहिए, कोई अच्छी सस्पेंस मिस्ट्री जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री है। मैंने इतना बोल दिया, ठीक है। अब ये लाइब्रेरियन क्या करेगा, जाके वो कॉन्टेक्स्ट लेके बुक ढूंढेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास ये बुक्स है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में से ढूंढेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन लाइब्रेरियन ने क्या किया, ऑलरेडी कंसिडर किया कि मेरे पास ये बुक्स है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है ये टाइप का जो रैग है ये चलने वाला है। तो इस टाइप के वर्क के लिए आपको ये रैग जो है वो काफी काम आने वाला है। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रैग की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा रैग है राउटर रैग। अब देखो, जाते हैं नेक्स्ट वाले रैग की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा रैग है राउटर रैग, द ट्रैफिक डायरेक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, आपने कॉल लगाया है क्रेडिट कार्ड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, ठीक है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे आपने कॉल लगाया। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं बिलिंग की तरफ। वो लोग आपको कॉल पे रुकने बोलते हैं, राइट, कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ या करता हूँ, राइट। तो ये जो ट्रांसफर करता हूँ ये टाइप का रैग होता है राउटर रैग। जो भी यूजर ने क्वेरी दिया हुआ है ना, उसे उठाएगा और वो राइट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएगा। यानी कि आपने 10 डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं, फाइनेंस का डाला हुआ है, या इंटरनल टीम्स का डाला हुआ है, आपने एक्सटर्नल टीम्स का डाला हुआ है, आपने सिटी वाइज डेटाबेस रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके उसको ये ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्वेरी को मैच करना पड़ेगा कि ये क्वेरी कहाँ पे रिलेटेबल है, और वहाँ पे वो उस क्वेरी को डाइवर्ट करेगा। वो क्वेरी जहाँ पे डाइवर्ट होगी वहाँ से वो डॉक्यूमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने लीगल वाला क्वेश्चन पूछा है तो ये जो है रैग ऑटोमेटिकली लीगल में जाएगा, लीगल में से आपका आंसर उठाएगा, और लीगल में से आपका आंसर आपको जब मिलेगा रिटर्न, तो इस टाइप का जो रैग होता है उसे कहते हैं राउटर रैग। यानी कि ये आपको एक राउटिंग दे देता है ऑटोमेटिकली। जब भी आपको ये N10 पे आपका वर्कफ्लो तैयार कर रहे हो, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई अलग चीज़ों के लिए अलग वर्कफ्लोस तैयार करो। भले ही आपको एक आपका खुद का आयरन मैन वाला जारविस बनाना भी होगा ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के वर्कफ्लो जो है वो बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? जब अलग अलग टाइप के वर्कफ्लोज होते हैं वो कन्फ्यूज कम होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा एक साथ डंप करने से अच्छा भाई तू कन्फ्यूज मत हो, ये ले, ये मेरा क्वेश्चन है, जा लॉयर वाले डिपार्टमेंट में, लीगल वाले डिपार्टमेंट में जा, इसका आंसर मुझे ढूंढ के ला। एकदम सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। राउटर रैग, आपको सिंपल क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिमाग में रखो, आपको समझ जाएगा। HR क्वेश्चन जो है वो एम्प्लॉय डेटाबेस की तरफ जाते हैं, या फिर लीगल क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स डेटाबेस की तरफ जाते हैं, और अगर देखें तो टेक क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग डेटाबेस में जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके आंसर ढूंढ के लाएगा, उसे कहते हैं राउटर रैग। देखो नेक्स्ट वाला है हाइब्रिड और फ्यूजन रैग, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर, एक हाइब्रिड और फ्यूजन, दोनों का मिक्सचर जो होता है कॉकटेल, उसे कहते हैं हाइब्रिड एंड फ्यूजन। तो ये क्या करता है, देखो कीवर्ड सर्च, एग्जैक्ट कीवर्ड ढूंढेगा आपके रैग में से पूरा। जैसे आप आपके कंप्यूटर पे Ctrl+F दबा के कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हो और वो आपको एग्जैक्ट वहाँ पे येलो मार्किंग देगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या करेगा, एग्जैक्ट कीवर्ड ढूंढेगा। बट साइड बाय साइड ये जो रैग है ना, ये अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी माहिर होता है। तो ये क्या करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा, आपके चीज़ों में सिनोनिम्स ढूंढेगा, आपके कॉन्टेक्स्ट से अवेयर है ये ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस हाइब्रिड एंड फ्यूजन रैग में आती है। अब हाइब्रिड एंड फ्यूजन रैग के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कहीं पे मिला नहीं, बट इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको डिटेल में चीज़ें बता दूंगा। प्लस पॉइंट्स क्या है, ये फास्ट एंड प्रिसाइज है, ठीक है, एग्जैक्ट फ्रेजेस को फाइंड कर सकता है, एंड एक्चुअल में लिटरल मैचिंग जो है वो कर सकता है Ctrl+F की तरह। देखो नेक्स्ट वाला है मल्टी हॉप रैग। लेफ्ट में आप देख सकते हो डिटेक्टिव वाला
आपको इमेज दिख रहा है, राइट। तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को है ना सिंपल फॉर्म में सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, किसी ने पूछा है कि भाई जो पॉलिसी ए एंड पॉलिसी बी है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बारे में मुझे बता। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो है ना वो पॉलिसी ए को ढूंढेगा। पॉलिसी ए को ढूंढने के बाद उसको एक टास्क दिया गया है कि भाई सेकंड पॉलिसी की तरफ जा, तो वो एक सेकंड पॉलिसी ढूंढेगा और उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करके एक आंसर सिंथेसाइज करेगा और फिर वो आपको देगा। वो रैंडम आपको कोई चीज़ें नहीं देगा, वो आपको ए देखेगा, फिर बी देखेगा, बी और ए को साथ में मिक्स करेगा, सिंथेसाइज करेगा और फिर वो आपको फाइनल आंसर देगा। ऐसे क्वेश्चंस जिसको मल्टीपल जगहों से आंसर लेने की जरूरत पड़ती है ना, वो यहाँ पे यूज होता है मल्टी हॉप रैग में। अभी के लिए हमें ऊपर के ऊपर ये वाली चीजें समझनी है कि ये है क्या एग्जैक्टली। देखो नेक्स्ट वाला है मैप रिड्यूस रैग। अब ये जो रैग होता है ना, ये यूजुअली बड़े बड़े रिपोर्ट जो होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग समरीज है, कंपनी का बहुत सारा डेटा है, उसके लिए ये वाला जो है मैप रिड्यूस रैग ये यूज होता है। अब इसे मैप रिड्यूस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक पैटर्न पे बिलीव करता है विच इज डिवाइड एंड कॉन्कर समराइजर। ठीक है, तो ये क्या है, आपके डॉक्यूमेंट को है ना छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, उसके बाद ये उन पार्ट्स को मैप आउट करेगा, यानी कि ईच पार्ट को इंडिविजुअली समराइज करेगा। ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है, तो इसने चारों चीज़ों की समरी एक साथ दे दी। अब नेक्स्ट वाले में वो क्या करेगा, सारी समरीज को एक साथ करेगा और जो अनवांटेड चीज़ें वो निकाल के एक सिंगल समरी उसमें से बना देगा। वो चारों चीज़ों को एक साथ करके एक सिंगल समरी उसने बना दी और फिर आपको वो देगा आपका फाइनल आंसर। ये कहाँ पे यूज़ होगा, आपके जब बहुत सारे लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हो, एनुअल रिपोर्ट्स हो या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो, इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें यूज़ हो सकती है। देखो इंडस्ट्रियल में यही सारी चीज़ें आपको लगने वाली है, एंटरप्राइज में यही सारी चीज़ें आपके लिए लगने वाली है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, डोंट एक्सपेक्ट टू बिकम अ मिलियनेयर, बिलियनेयर, $10,000 पर मंथ, $25,000 पर मंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तब तक मत सोचना जब तक आप इन सारी चीज़ों में मास्टर नहीं बनते हो। अब भाई तू हमें बोल रहा है तो क्या तूने किए क्या इससे पहले? डोंट वरी अबाउट इट, एक दिन बना लूंगा, लेकिन इसी के जरिए बना लूंगा और हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कोई भी झूठी होप्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको कोई भी झूठी चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ कि भाई इससे ये होने वाला है, उससे वो होने वाला है। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा ये जो रैग्स है ये कैसे बनाते हैं, कैसे इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। 4 बार, 10 बार, 15 बार आप फेल होंगे, एटलीस्ट 20th टाइम पे तो एटलीस्ट पास होने वाले हो आप। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ जाएगा कि ये रैग्स किस तरीके से बनते हैं। मैं अभी उतरा हूँ इन सिस्टम्स में, तो मुझे अभी डीपली रिसर्च करना बाकी है, लेकिन जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपके साथ भी वो रिसर्च शेयर करते जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला रैग है हमारा ग्राफ रैग। अब ग्राफ रैग क्या होता है, कनेक्टिंग डॉट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो टाइप के रैग्स है ना, ये सारे बहुत ज़्यादा एडवांस रैग्स है, इन्हें इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है अभी N10 की स्टेज पे, लेकिन हम लोग फिर भी डिटेल में देखेंगे N10 और ये सारी चीज़ों को कैसे इसमें हमें कंपाइल अप करना है। तो यहाँ पे कैसा है, देखो, क्रिएट अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन दी एंटिटीज लाइक अ नॉलेज ग्राफ, मैप्स पीपल टू प्रोजेक्ट, यानी कि आपका एक प्रोजेक्ट है, उसमें 10, 15, 20 लोग शामिल है, उनको उस प्रोजेक्ट से मैप कर सकता है ये वाला जो रैग है वो। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकता है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्शंस जो आपके उसे ट्रैक कर सकता है, आपके रिलेशनशिप्स जो है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो होते हैं उन्हें नेविगेट कर सकता है। ये वाला जो रैग है ये माहिर किस चीज़ में पता है, हु नोज हु एंड व्हाट रिलेट्स टू व्हाट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है एक कंपनी के स्ट्रक्चर में आप अगर उन्हें बताओगे कि मैं आपके लिए ग्राफ रैग डिजाइन करने वाला हूं, हो सकता है कि आधे लोगों को टर्मिनोलॉजी ना पता हो, लेकिन जिन लोगों को पता है ना, वो लोग आप पे 100% भरोसा करेंगे, बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें डिकोड कर ली है। ये ज़रूरी है ग्राफ रैग। इसके सारे रैग्स के बारे में जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें डिटेल में हम लोग जरूर जाने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है SQL टेबुलर रैग। अब ये क्या होता है, स्प्रेडशीट विस्परर। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, सबसे पहले वो क्वेश्चन को पार्स करेगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेल्स वर देयर इन द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद जनरेट एन SQL, कन्वर्ट टू अ डेटाबेस क्वेरी। ये क्या करेगा, एक डेटाबेस क्वेरी में इसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद उस क्वेरी को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, गेट न्यूमेरिकल रिजल्ट्स। स्टेप नंबर 4 में ये कॉन्टेक्स्ट ऐड करेगा, यानी कि एक्सप्लेन विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। फाइनल आंसर जो है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिप्लाई बैक करेगा। परफेक्ट फॉर मैट्रिक्स, एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है SQL टेबुलर
रैक जो है यही सारी चीज़ें तो मानुस AI, जेनस्पार्क AI ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट डेटा, और ये इसीलिए इतने परफेक्टली वर्क करते हैं। तो इसे हमें सीखना ज़रूरी है। अब एडवांस रैक पैटर्न्स में क्या क्या आता है? स्ट्रीमिंग रियल टाइम, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे क्वेरी डाल दिया कि भाई एक एग्जाम्पल के लिए एक ऐप पकड़ दे जो कि रियल टाइम ट्रैक रख रहा है सारे स्टॉक्स पे। आपने उससे क्वेरी पूछा आज कौन सा स्टॉक चल रहा है, अच्छा, तो वो रियल टाइम डेटा उठा के आपको जो देगा वो कहते हैं स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम रैग्स। ये अलग अलग टाइप्स में होते हैं। ये सपोर्ट टिकट्स, न्यूज़, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल ऑगमेंटेड, स्विस आर्मी नाइफ, ये जो रैग है ना, ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है। ये जो रैग है ये वेब सर्च यूज़ कर सकता है। ये अलग अलग APIs को यूज़ करके आपको जवाब दे सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उसके लिए ये एकदम बेस्ट चलता है। नेक्स्ट वाला है री रैंकिंग एजेंट, ठीक है। ये जो री रैंकिंग वाली चीज़ है ये सारी जोमेटो, ब्लिंकिट इन जगहों पे जो है ये री रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसमें डीप में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं 100 अलग अलग रिजल्ट्स आपको गूगल पे आ रहे हैं। आप एक क्वेरी सर्च करते हो, 100 अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसमें से भी एक स्मार्ट असिस्टेंट है, वो क्या करेगा, वो आपके लिए ना उन 100 क्वेरीज में से सबसे बेस्ट वाली जो आंसर्स है उन्हीं को ऊपर लाएगा। अब वो बेस्ट वाला कैसे डिसाइड करेगा, ये री रैंकिंग में समझ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आज आप को पायलट देख रहे हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ AI एजेंट्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं लिटरली आपको यहाँ पे एक सिस्टम सिखा रहा हूँ जहाँ पे ये बड़ी कंपनीज इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके लाखों में, करोड़ों में, अब्जों में पैसा कमा रही है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स है ये आज हमें डिकोड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे री रैंकिंग एजेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो री रैंकिंग वाला मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो कहाँ पे काम आएगा। आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे कैंसिलेशन वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपने क्या किया, उनके चैट मैसेज पे गए और आपने क्वेरी डाल दिया कि भाई मुझे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है। अब अगर आप एक कंपनी के लिए रैक बनाओगे तो आपका रैक क्या करेगा पता है, वो डायरेक्टली कैंसिलेशन वाला पॉलिसी उठाएगा, सामने वाले को दे देगा। लेकिन भाई मुझे उस कस्टमर को रिटेन करना है, मुझे उसे इतना इजीली कैंसिल नहीं करवाने लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसे 2 चीज़ें दूंगा। एक है भाई मैंने कैंसिलेशन पॉलिसी भी दे दी, लेकिन नीचे मैंने एक पॉज वाली पॉलिसी भी दे दी निकाल के कि भाई अगर आप कैंसिल करना चाहते हो ना, तो आपको अगर लग रहा है कि आप पॉज करना चाहते हो तो आप पॉज भी कर सकते हो, ताकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो और मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये जो पॉजिंग वाला देना है ना, इसे हम लोग री रैंकिंग में पकड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन इसमें हम लोग एक्चुअल में डीप जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है री रैंकिंग में पूरी तरीके से। पर्सनलाइज्ड एंड मल्टी मॉडल रैक जो है, पर्सनल मेमोरी रैक्स जो आज हम लोग देख रहे हैं, बना रहे हैं, या GPT में जो हमारा मेमोरी होता है वो भी एक टाइप का रैक होता है। हमारी मेमोरी में से जब आप GPT को पूछते हो कि भाई ये मुझे बता कि मैंने क्या किया था या क्या फीड किया था इस दिन पे या इस दिन पे, तो वो आपको उसमें से उठा के दे देते। तो पर्सनलाइज्ड रैक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारी बड़ी कंपनीज यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर ऐप्स बना रही है, ठीक है। मल्टी मॉडल रैक यानी कि वही मानुस, जेनस्पार्क जो है ये एक मल्टी मॉडल रैक है। लर्निंग एंड स्पेशलाइज सिस्टम रैक्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, उसको सीख के फीडबैक लेके उसको स्पेशलाइज सिस्टम्स में कन्वर्ट करते हैं। ये धीरे धीरे चल के और स्मार्ट होने लगते हैं। ये वाले जो टाइप के रैक्स है इनमें अभी नहीं घुसेंगे, बिकॉज ये जो है ये अगेन इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट, मेरे अभी दिमाग के बाहर है, तो मैं अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक जो होता है, स्पेशलिस्ट अप्रोच, यानी कि आपने एक रैक बनाया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स को कैटर करेगा, तो वो लॉ में किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई रैक बनाया हुआ है जो सिर्फ पुणे के, इंडिया के या XYZ जगह के सिर्फ हॉस्पिटल्स का डिटेल देता होगा, और उस हॉस्पिटल में अभी फिलहाल कितने पेशेंट्स हैं, रियल टाइम को मिक्स करके एक डायनेमिक डेटा आपको दे सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये सारी यहाँ पे हो सकती है कल चल के। लीगल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों में आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। बट दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि भाई इतने टाइप के रैक सिस्टम्स है जो हमें सीखने बाकी है। तो अगर आप आज सोच रहे हो कि भाई मैंने AI पूरा सीख लिया, तो कुछ भी नहीं सीखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको बहुत आगे तक जाना है इसमें। तो ये जो सारे सिस्टम्स है इसको जानो, इसको समझो, इसके बाद इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियोस चाहिए तो मुझे आप नीचे बता दो। हर एक रैक को एक्चुअल में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हर एक रैक को हम लोग एक्सप्लोर करके N10 पे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इससे बिजनेस बनाना है, उन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा था लेकिन ज़रूरी था। थैंक यू सो मच।